चरणों के कमलों की रज अहिल्या के ऊपर गिरी तो अहिल्या सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और राम जी को प्रणाम किया। यहाँ पर अहिल्या से मिलने के बाद श्री हरि और आगे बढ़े तो जनकपुरी में पहुंचे। जनकपुरी में गए तो जनकपुर की नर नारियां राम जी को देख करके बड़ी मोहित हो रही हैं और जुवती भवन झरोखन लागी और निरखी राम रूप अनुरागी। सभी जनकपुर की स्त्रियां राम जी को लक्ष्मण जी को देख रही हैं और अपने आप में आनंदित हो रही हैं और स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। ये दो दशरथ के ढोटा, अरे ये दोनों बालक दशरथ जी के हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज और राम जी महाराज जब जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने विचार किया इस जनकपुर की नगरी में भी हमें कुछ लोग ये कह रहे हैं ये दो दशरथ के ढोटा, यानी कि ये स्त्रियां हमें जानती हैं कि हम दशरथ जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया अगर आप कह दो तो एक बार इन स्त्रियों की तरफ देख लो। राम जी ने कहा नहीं, ये माया की नगरी है, अगर इन स्त्रियों की तरफ देखोगे तो माया जाल फिर जाएगा, इसलिए चुपचाप सीधे के सीधे चलो। राम लक्ष्मण फिर जाने लगे तो यहाँ पर वो स्त्रियां फिर कुछ न कुछ कहने लगी, लेकिन लक्ष्मण और राम उनको देख नहीं लगे। एक बात बताऊं, इन स्त्रियों के बीच में बैठ करके कामदेव भगवान पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन भगवान को कामदेव कभी परास्त आदि नहीं कर सकता है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी महाराज जनक सभा में पहुंचे। वहां पर सुंदर शिव पिनाक रखा हुआ। नियम ये है कि जो आदमी इस शिव पिनाक की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसके साथ जनक जी महाराज अपनी लली सीता का ब्याह कर देंगे। तो ऐसा जनक जी महाराज ने प्रस्ताव क्यों रखा? ऐसा प्रस्ताव इसलिए रखा कि जब सीता जी छोटी थी तो उस बड़े से शिव पिनाक को एक ही हाथ से उठा करके दूसरी जगह रख देती थी। जनक जी महाराज ने सोचा कि जब मेरी लली इतनी प्रताप आदि है तो इसके लिए वर भी सुयोग्य होना चाहिए, इसलिए अब मैं अपनी लली सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस शिव पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। लेकिन राजा उस शिव पिनाक को दशरथ जी महाराज को सो कि अनेक अनेक राजा पिनाक को उठाने का प्रयास नहीं पा रहे। जनक जी महाराज को असंतोष हो गया। जनक जी महाराज खड़े हो के नहीं सभी वीरों से खाली है, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। और सीता कुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। ए दूर दूर से पधारे हुए राजा महाराजा, अब क्यों बैठे हो? अपने अपने घर जाओ। अरे शिव पिनाक को उठाना तो दूर, आप इस पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए और ऐसा लगता है कि मेरी लली का विवाह विधाता ने लिखा नहीं। अरे दुख क्या है? आप अपने अपने घर को अपनी अपनी घर को जाओ। तो एक राजा की बेइज्जती कर रहे हैं, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सा हो। अच्छा, इतने में सब लोग शांत रहे
जनक जी महाराज ने कहा अब मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। सब लोग शांत रह गए, लेकिन एक हैं जो शांत नहीं रहे। नेत्र लाल, मात्र नसों के त्रिपुंड बन गए, दोनों हाथें मुट्ठी बंद कर ली और भरी जनक सभा में लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। और लक्ष्मण जी महाराज खड़े होकर के कहने लगे, ए जनक, तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द मेरे हृदय में चुभते हैं। अरे तुम कह रहे हो ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आज्ञा तुम्हारी पाँव में। अरे इस धनुआ की तो क्या चलती, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, गाजर मूली की तरह तोड़ डालूं। अरे ये घिसा पिटा धनुष आधा किस गिनती में है, 100 योजन तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। ये शिव पिनाक जिस सभा में रखा है, ये सभा जिस क्षेत्र में है, इस पूरे क्षेत्र को उठा करके गाजर मूली की तरह तोड़ डालूंगा। जनक, तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द मेरे हृदय में चुभते हैं। तुम कहते हो ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे इस धनुष की तो क्या चले, अगर भैया राम आज्ञा दे दें तो इस धनुष को कनिष्ठ का उंगली पे लेकर के दौड़ जाऊं। क्रोध करने लग गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण शांत है जा, शांत है जा। क्यों? बोले जी अब हमारे ससुर साहब बने भी वारी और अवैते अगर बिगाड़ लेगो तो रिश्तेदारी कैसे चलेगी, इसलिए बार बार जनक जनक मत करे, नो कहे जनक जी महाराज, जनक जी महाराज। अच्छा लक्ष्मण जी बोले, भैया कैसे शांत हो जाऊं, आप नहीं चाहते कि इस शिवपना को तोड़ूं? राम जी ने कहा, लक्ष्मण, सूर्य उदय होने से पहले लालिमा छाती है, तो लालिमा तुमने कर दी है, अब सूर्य उदय भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। लक्ष्मण, वर्षा होने से पहले गड़गड़ाहट होती है, तो गड़गड़ाहट तुमने कर दी है, अब वर्षा भी हो ही जाएगी। और विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया, मन ही प्रणाम गुरु ही गुरु की, आज्ञा दी, राम उठो, खड़े होकर के शिव पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और जनक जी महाराज के असंतोष को दूर कर दो। अब गुरु जी को मन ही मन में प्रणाम किया राम जी ने, और प्रणाम करने के बाद राम जी महाराज आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सर्वप्रथम शिव पिनाक को प्रणाम किया, और शिव पिनाक को प्रणाम करने के बाद महादेव बाबा को प्रणाम किया, और महादेव बाबा को प्रणाम करने के बाद अपने माता पिता का स्मरण किया। और राम जी महाराज जिस प्रकार कोई मदसमंत हाथी गन्ने के खेत में से इच्छुक दंड को तोड़ देता है, ऐसे ही रामचंद्र जी महाराज ने भरी सभा में शिव पिनाक को उठा लिया। एक छोर धरती की ओर, दूसरा छोर आकाश की ओर, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लग गए, लक्ष्मण जी महाराज समझ गए भैया लीला करने वाले हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने पृथ्वी को अंगूठे से दबाया, 10 दिग्गजों ने दिशाओं को पकड़ लिया, शेष नाग ने शेष फिलाओं को फैला लिया, और उस समय
इंद्र देवता झांक करके देखने लग गए, महादेव बाबा कैलाश पर्वत से झांकने लग गए और ब्रह्मा जी कमलासन पर खड़े हो गए। बहता हुआ जल रुक गया, रुका हुआ जल बहने लगा। पशु पक्षी झांक करके देखने लगे। जैसे ही रामचंद्र जी ने शिव पिनाक को उठाया, उस समय उनका क्या वर्णन करूं। राम जी के दोनों नेत्र मृगी जैसे चंचल चपल विशेष, राम जी के दोनों हाथ हाथी की भुजाओं के समान। उस समय राम जी का माथा दोनों नसों के त्रिपुंड बने हैं। और जैसे ही शिव पिनाक को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए नीचे झुकाया, तो सामने झरोके में सीता जी बैठी थी। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। राम जी के होश ही उड़ गए। अरे भैया, चढ़ानी तो प्रत्यंचा थी कि कटाक्ष न करके शिव पिनाक टूट गया। महादेव भगवान जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, देव बन धोर कठोरा। जरा दे राधे राधे रटा करो और कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
रानी सरकार की, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम। तो राम कथा सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। भागवत में मात्र राम कथा को 2 अध्यायों में सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया, मात्र 2 अध्यायों में, जिसमें 335 अध्याय पूरी भागवत में, और इनमें 2 अध्याय मात्र राम कथा को सुखदेव जी ने दिए। क्यों? राम कथा को इतना संक्षेप में सुनाया सुखदेव ने परीक्षित को, बहुत ज्यादा। अगर विस्तार से सुनाते तो कृष्ण कथा कह ही नहीं पाते, राम कथा में ही समय निकल जाता। उसके बाद ते ही चन राम मध्य धनु तोरा और धरे भुवन धुनि धोर कठोरा। यहाँ पर एक शब्द आया है मध्य शब्द। इस मध्य शब्द का क्या अर्थ है ये समझ। इस मध्य शब्द के अनेक अर्थ हैं। ते ही चन राम मध्य धनु तोरा। एक अर्थ तो ये है कि राम जी ने धनुष को ना तो ऊपर से तोड़ा ना नीचे से तोड़ा, बिल्कुल बीच में से तोड़ा है, इसलिए कह दिया ते ही चन राम मध्य धनु तोड़ा। एक अर्थ ये, और दूसरा अर्थ ये है, उस समय 3 धनुष थे, परशुराम जी का धनुष और राम जी का धनुष और उधर शिव पिनाक। तो बीच का धनुष तोड़ा है, शिव पिनाक तोड़ा है। परशुराम जी का नहीं तोड़ा, अपना नहीं तोड़ा, किसका तोड़ा? शिव पिनाक। इसलिए कह दिया ते ही चन राम मध्य धनु तोड़ा। 2 अर्थ हो गए। और तीसरा अर्थ ये है कि जनकपुरी में 3 लोग आए थे, एक राम जी महाराज, दूसरे लक्ष्मण जी और तीसरे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी बड़े हैं, लक्ष्मण जी बिल्कुल छोटे हैं और राम जी बीच के मध्य के, इसलिए चौपाई में कह दिया ते ही चन राम मध्य धनु तो। एक मध्य शब्द के अनेक अर्थ हैं। और जैसे ही धनुष के टूटने की आवाज हुई तो परशुराम जी आ गए, आंखें लाल हैं और एक हाथ में फरसा, दूसरे में धनुष बाण आदि लेकर के परशुराम जी जनक सभा में आ गए। राजा महाराजा घबरा गए परशुराम जी को देख करके। एक राजा ने कहा कि चल के बाबा को प्रणाम कर लो, तो दूसरे राजा बोले दिखना नहीं रहो, बाबा के हाथ में फरसा है, अगर हम प्रणाम करेंगे और सिर नीचे को झुकेगो काप तो बाबा क्रोध में फरसा चलेगो। तो बोले बात तो सही है। तब तक दूसरा राजा बोला सुनो, अगर प्रणाम नहीं करोगे तो बाबा क्रोध आ जाएगा तो बाबा बेसे मार देगो। अब राजा विचार करने लगे, हे भगवान, न तो धनुष टूटा और प्राण के प्राण और संकट में आ गए, मरना और पड़ेगा। इससे बढ़िया तो धनुष को तोड़ के मरते तो ये तो होती कि हाँ धनुष को तोड़ के मरी। लेकिन पितु समेत कही कही निज नाम और लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने पिता का नाम लेकर के सबने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। और यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम संवाद चल रहा है और लक्ष्मण जी यहाँ पर क्रोध कर रहे हैं और परशुराम जी भी यहाँ पर खूब क्रोध कर रहे हैं। विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज मेले 2 भाई। विश्वामित्र जी जब परशुराम जी से मिले तो राम लक्ष्मण जी आकर के गले लगी। उसके बाद जनक जी महाराज से परशुराम जी मिले तो परशुराम जी ने बगल में देखा कि शिव पिनाक टूटा पड़ा हुआ है, तो पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खड़े हो गए। नाथ संबोधन भंजनिहारा हो यही देवो एक दास तुम्हारा।
राम जी ने खड़े होकर के कहा कि प्रभु इस शिव नाग को तोड़ने वाला कोई और नहीं है, आपका ही कोई दास है। परशुराम जी को और क्रोध आ गया, अच्छा सेवक सोई जो करे सेवक आई और अरे करनी कर करिए लड़ाई। सेवक तो वो होता है राम जो सेवा का काम करता है, लेकिन तुमने तो लड़ाई का काम कर दिया है। परशुराम जी के पास में लक्ष्मण जी आ गए, राम जी से बोले दो बात बाबा थे हम कर ले। बोले तुम क्यों करो? बोले हम इसलिए करना चाहते हैं कि जो आदमी जैसी भाषा समझे बा आदमी की वैसी बात भाषा में बात करो तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। इस समय परशुराम बाबा क्रोध की भाषा बोल रहे और राम जी तुम क्रोध की भाषा बोलोगे नहीं, तुम प्रेम की बोल रहे हो। और बाबा से हम क्रोध की भाषा में बात करें तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आदमी जैसी भाषा को समझता है उस आदमी से वैसी ही भाषा में बात करनी चाहिए। अंग्रेजी वाली से अंग्रेजी में बात करो, हिंदी वाली से हिंदी में बात करो और संस्कृत वाली से संस्कृत में बात करो। तो परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी का वार्तालाप आदि हुआ। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी और बोले परसो धरे शनमानी। ओहो, यहाँ पर वार्तालाप हुआ। बाबा आप तो बड़े क्रोधी आदि लग रही हो। तो सुखदेव आदि जो हैं संक्षेप में, बहुत संक्षेप में राम कथा को स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद विराम हुआ। और ये विराम किस प्रकार हुआ? नाथ संबुधन भंजनी हारा, पहले तो ये कह दिया, फिर उसके बाद ये साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम है इस बात की ज्ञात हो गई। तो परशुराम जी शांत हो गए। ओहो प्रभु आप तो स्वयं श्री हरि है, हमें क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी यहाँ पर शांत होकर के चले गए। उसके बाद माल्यार्पण का समय आया, माला डालने का समय आया। सीता जी अष्टकमलीय माला लेकर के और सामने खड़ी हुई हैं और राम जी भी खड़े हैं। सीता जी राम जी को झुकाना चाहती हैं और काऊ डुकरिया ने राम जी ते कह दई सुन भाई पहले दिन आप मत झुकियो, नहीं तो महाराज जीवन भर झुकतो ही रहेगो। तो राम जी महाराज माल्यार्पण के समय झुक नहीं रहे, भुजा फैलाए के ठाड़ी। और सीता जी कह रही है महाराज नेक तो हो, नेक तो झुक जाओ, नेक तो झुक जाओ। पर राम जी झुकने का नाम नहीं लेंगे। सीता जी की सखियां विश्वामित्र के पास गई, बाबा अपने चेलांते कह दो तुम्हारे चेला झुक जावे। विश्वामित्र बाबा बोले भैया हम बाबा बैरागी हैं जी, अब बयान के काम में हम नहीं बोलेंगे, तुम पे जैसे होवे तैसे करो। उसके बाद सीता जी ने अपने पिता जनक से कहा कि पिताजी राम जी से कह दो कि नेक झुक जाए। तो जनक जी ने कहा कि बेटी हमारे घर में कोई बाहर का व्यक्ति आया है और उससे हम कह दें कि झुक जाओ तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हम भी नहीं बोलेंगे। तो एक बात बताऊं, सीता जी यहाँ पर राम को प्राप्त करना चाहती हैं और राम को झुकाना चाहती हैं। और राम साधारण तरीके से कभी झुकता नहीं है। अगर राम को प्राप्त करना है, अगर राम को झुकाना है तो किसी गुरु का सहारा जरूर ही लेना पड़ेगा, तभी राम झुकेगा और तभी राम मिलेगा। तो सीता जी ने बगल में देखा लक्ष्मण जी ठाड़ी, कोई बात नहीं, लक्ष्मण रूपी गुरु के सहारे राम को प्राप्त कर लेते। इशारे में कह दी लक्ष्मण भैया अब आप ही कुछ प्रबंधन करो। और लक्ष्मण जी महाराज तो बड़े अटपटे खड़े हो गए, भैया राम तुम्हारी जय हो, भैया राम तुम्हारी जय हो। आपके द्वारा आज जैसे धनुष तोड़ा गया है, अरे देवता प्रसन्न हो गए, अरे हमारी मैया बड़ी प्रसन्न है रही होंगी, अरे भैया सब चौंक गए, जिका है गो जिका है गो, राम आपकी जय हो, भैया की जय हो। और ऐसा कहते कहते लक्ष्मण जी गए और दौड़ के राम जी के चरणों में लेट गए। अच्छा राम जी ने विचार करो कि अचानक ही जाए आशीर्वाद की क्या जरूरत पड़ गई। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और लक्ष्मण जी फिर लेट गए। अब राम जी ने फिर उठाया तो लक्ष्मण जी फिर लेट गए।
और सीता जी देख रही कि दोनों भैया क्या खेल खेल रहे हैं, एक उठा रिया है एक लेट रिया है। तो फिर राम जी उठावे और लक्ष्मण जी लेट जाएं, राम जी उठावे लक्ष्मण जी लेट जाएं। और लक्ष्मण जी को क्रोध आया, अरे मैया तू देखती रहेगी कि माला डालेगी, बड़े खन झुकायो है। और जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो सीता जी ने माला डाल दी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी। अरे तुम हो बड़े बलवीर, लली छोटी है। झुक जइयो रघुवीर, लली मेरी छोटी। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हरि। हरि बोल। और कहना है, जय माला लिए कब से है ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से है ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी। और दुखने लागो शरीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। जय हो हरि बोल। हरि बोल। कहने लगे, तुम तो राम जी अयोध्या की राजा, तुम तो राम जी अयोध्या का राजा। तुम तो राम जी अयोध्या की राजा। तो राम जी अयोध्या का राजा। और हम हैं जनक के घरी, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। जय हो जय जय।
लक्ष्मण ने भाभी दुविधा पहचानी, और राम के चरणों में गली मेरी छोटी है। झुक गइयो तनक, हे झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम। हेलो बोलो जहर पीर बाबा की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार दानदाताओं के नाम पर जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। देखिए महाराज जी गोरेदास के सानिध्य में, जहार पीर बाबा के सानिध्य में नवदृषीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जो चल रही है, उसकी दानदाता के नाम इस प्रकार है। 5100 रुपये गुप्तदान, 1 कुंटल आटा सुंदर सिंह ठाकुर साहब, 1 टीन रिफाइंड किरण सिंह पुत्र शंकर सिंह और 25 किलो गुड़। 500 रुपये देवी सिंह बघेल दगरा वाले, 500 रुपये चरण सिंह ठाकुर कनाकी वाले, और श्री राम बाबू डीलर नायला वाले, और सतीश गुर्जर साहब दगरा वाले। इनकी तरफ से जितने भंडारे में चावल लगेंगे वो पूरे चावल इनकी तरफ से है। और ठाकुर चरण सिंह और मोहर सिंह इनकी तरफ से जितने भंडारे में दोना पत्तल गिलास लगेंगे वो सब इनकी तरफ से है। और 5100 रुपये गुप्तदान राम बाबू रामू पंडित जी फतेहाबाद वाले, जो अपने अट्टा में तेल नहीं लगाए हुए हैं, उनकी तरफ से जितना करुआ तेल लगेगा भंडारे में सब उनकी तरफ से है। जितना तेल लगेगा सब वो देंगे। और बहादुर सिंह अंबरपुर वाले राजा खेड़ा, ये 1 कुंटल चीनी, 1 कुंटल 11 किलो चीनी देते हैं, बहादुर सिंह अंबरपुर वाले। और सचिन जैन शाही पान भंडार वाले 50 किलो आटा देते हैं। विनोद राठौर जी सनब चरण सिंह ये 50 किलो आटा और 500 रुपए देते हैं। और 1 कुंटल गुड़ सुरेश, 1 कुंटल गुड़ सुरेश चंद नागर वाले, ये 1 कुंटल गुड़ देते हैं। 500 रुपये, हाँ 500 रुपये ये कुशवा जी जो डॉक्टर साहब है, अपने ये कड़ाकी वालों की दुकान में डॉक्टरी की दुकान करते हैं, इनका नाम नहीं लिखा है। 500 रुपये और 50 किलो आटा ये देते हैं। 500 रुपये कृष्णा शर्मा विद्युत विभाग वाले, जो कृष्णा है बिजली विभाग में काम करते हैं, वो 500 रुपये देते हैं। 1100 रुपये डॉक्टर पदम सिंह, 1100 रुपये डॉक्टर पदम सिंह पूनम राजा खेड़ा वाले, हाँ ये भागवत के हेतु आदान प्रदान करते हैं। 1100 रुपये रामजीत बाबा मथुरा वाले। और 1 कुंटल आटा श्याम बाबू नाहला वाले, श्याम बाबू 1 कुंटल आटा श्याम बाबू नाहला वाले देते हैं। और 10 किलो गुड़, 20 किलो गेहूं पप्पू प्रजापति अड्डा वाले देते हैं। 1000 रुपये पप्पू बाजने वाले, 1000 रुपये पप्पू बाजने वाले देते हैं। 30 किलो गेहूं महाराज सिंह 100 बीघा वाले। 50 किलो गुड़ गुप्तदान, 50 किलो आटा और 1 कट्टा चीनी भप्पू धारापुरा वाले।
50 किलो आटा और 1 कट्टा चीनी ये बप्पू धारापुरा वाले देते हैं। इन सभी दानदाताओं के नाम पर जोरदार तालियां एक बार फिर बजाइए। और जो दानदाता देना चाहते हैं वो इनकी कॉपी इस प्रकार यहाँ पर है, देना चाहे वो भाई साहब को लिखा सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जरत श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, चार वीर बाबा की जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। आइए अपने चित्त को प्रसंग पर लेकर के चलें। राम जी की और सीता जी का माल्यार्पण हुआ। भगवान राम का विवाह मैया जानकी के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ में, भरत का विवाह मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह सुरत कीर्ति के साथ में, चारों भाइयों का विवाह हुआ। दशरथ जी के यहाँ कहाँ तो एक बालक नहीं था, लेकिन आज 4-4 बालक हैं और 4-4 पुत्र वधू हैं। लेकिन बंधुओं, कभी कभी ज्यादा खुशी को किसी की नजर लग जाती है। दशरथ जी के महाराज के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी प्रसन्नता को नजर लग गई। और तुलसीदास बाबा ने यहाँ विचित्र चौपाई लिखी है। बधू लड़कनी पल पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। जिस प्रकार अपनी बेटी होती है, ऐसे ही बाहर की जो बेटी आपके घर में बहू बन के आई है उसको रखिए। जिस प्रकार पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही आपको पर घर की जो पुत्री आपके घर में बहू बन के आई है उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि राम जी को राज्याभिषेक होना था, लेकिन राम जी को वनवास हो गया। सुंदर मुहूर्त बनवाया और मुहूर्त बनवा करके दशरथ जी महाराज ने सबसे कह दिया कि प्रातः काल में अपने राम को राजा बनाऊंगा। देवताओं ने स्वर्ग में विचार किया, राम राजा बन रहे हैं तो धरती पे गए क्यों हैं? अगर इनको राजा ही बनना है तो स्वर्ग में ही राजा बन लेते, फिर धरती पे अवतार लेने का क्या कारण है? अरे अगर ये राजा बन जाएंगे तो वनवास नहीं होगा, और वनवास नहीं होगा तो राक्षसों का मरण नहीं होगा। कैकेयी ने कोप भवन में बैठ करके वचन मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी के नेत्रों से आंसुओं की धार बह गई। अरे कैकेयी, तू मेरे प्राण मांग लेती, तुझे मांगने में देर लगती, दशरथ को प्राण देने में देर नहीं लगती, लेकिन तूने मेरे प्राणों से प्यारे राम को वनवास मांग ली। कैकेयी, राम को तू अपना बेटा नहीं मानती? बंधुओं, कैकेयी रामायण का एक ऐसा पात्र है, अगर कैकेयी रामायण में नहीं होती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते। कैकेयी की राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में बड़ी अहम भूमिका है। और लक्ष्मण जी महाराज का क्रोधी स्वभाव है, इन्होंने सब पर क्रोध किया है, पर पूरे रामायण में कैकेयी मैया पे कभी इन्होंने क्रोध नहीं किया। लक्ष्मण जी ने सब पे क्रोध किया। दशरथ जी पर क्रोध कब किया? जब इनको वनवास हो रहा है तो दशरथ जी ने कहा था कि सुमंत ऐसा करना, राम लक्ष्मण और सीता को नगर की परिक्रमा देकर के वापस ले आना। तब दशरथ जी ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी ने क्रोध किया पिता पर, और हर एक पात्र पर लक्ष्मण ने क्रोध किया, पर कैकेयी पर लक्ष्मण ने क्रोध नहीं किया। और तो और लक्ष्मण जी महाराज ने राम अपने बड़े भैया पर भी क्रोध किया। कब? जब समुद्र के सामने राम जी बैठ करके समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, तब लक्ष्मण ने कही, कैसे आलसी है रहे हो? अरे तुम्हारे तरकस में ऐसे बाण हैं, अगर एक बाण चला दिया तो ये पूरा समुद्र सूख जाएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी राम जी की भी आलोचना कर रही, और लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भैया भरत की भी आलोचना करी, भरत को भी नहीं छोड़ा।
कब? चित्रकूट पर जब भरत राम को मनाने के लिए आए, तब लक्ष्मण ने कह दिया कि आज तो ये भरत ही रहेगा कि हम ही रहेंगे, आज युद्ध होगा। कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण ने सबके ऊपर क्रोध किया, लक्ष्मण ने सबकी आलोचना करी, पर लक्ष्मण ने कैकेयी की कभी भी आलोचना नहीं की। कैकेयी ऐसा पात्र है, वनवास मांग लिया, पूरी अयोध्या मातम में बदल गई। विधाता क्या तो दिखा रहे थे और क्या दिखा दिया राम को वनवास। अब यहां पर श्रवण कुमार की कथा प्रादुर्भाव हो रहा है कि दशरथ जी महाराज माथे पर हाथ रख के बैठे हैं। सुमंत ने कहा, धीरज धरिए, न तो पाइए पारू, नहीं तो डूब जाए सकल। अरे धीरज धरो महाराज, अगर धैर्य रखोगे तो पार पा जाओगे, नहीं तो ये परिवार डूब जाएगा। तो यहाँ पर सुमंत की बात को शुरू करके दशरथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए और दशरथ कहते हैं, कोई भी कैकेयी को दोष नहीं देवे। आदमी को जो कुछ भी कर्म फल मिलता है वो उसके कर्म दंडों की वजह से मिलता है। कोई भी ये नहीं कहे कि कैकेयी की वजह से आज ये स्थिति आई है, नहीं। इसमें जो कुछ भी है सब मेरा पाप है, सो सब मोर पाप परिणाम और भयहु कुठाहार जेहि विध बाम। जी सब मेरा पाप का परिणाम है जो मेरे साथ हो रहा है। सुमंत ने कहा, महाराज कहना क्या चाहते हो? दशरथ अपने पूर्व चरित्र को सुनाते हैं। सुमंत, जिस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था उस समय मेरे जीवन में एक गलत लत लग गई, आखेट के व्यसन की लत। सुमंत, मैं जंगल में आखेट खेलने जाया करता था और मेरे बाणों में वो शक्ति थी कि मेरे बाण सप्तवेदी बाण हुआ करते थे। अगर मैं ध्वनि की ओर बाण चला दूं तो सुमंत वो बाण लक्ष्य का भेदन करके वापस आता था। सुमंत, एक बार मैं जंगल में गया आखेट खेलने के लिए और मुझे सुबह से शाम हो गई, कोई भी पशु पक्षी नहीं मिला। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ करके शिकार का प्रबंधन कर रहा था। उधर तमसा नदी के किनारे जल के चलने की आवाज आई। सुमंत, मैंने अपना धनुष बाण लिया और वो बाण उस ध्वनि की ओर छोड़ दिया और वो बाण गया जाकर के लक्ष्य का भेदन कर दिया। और उधर से आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे हाथ से धनुष बाण गिर गए। दौड़ा दौड़ा मैं गया तो मैंने क्या देखा, तमसा नदी के बगल में एक पीले वस्त्र पहने कोई राजकुमार लेटा हुआ है और उसके हृदय में, उसके शरीर में मेरा बाण चुभा हुआ है। और वो मुझसे कहने लगा, अरे राजन, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तेरी मुझसे शत्रुता नहीं, फिर तेने मुझ में बाण क्यों मारा? राजन, चिंता मत करे, मेरे इस समय पीले वस्त्र हैं तो तू ये सोच रहा होगा कि मैं ब्राह्मण हूं तो तुझे ब्रह्म हत्या लगी। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, तुझे ब्रह्म हत्या नहीं लगी। लेकिन राजन, ब्रह्म हत्या से कई अधिक ज्यादा गुना पाप तुझे लगने वाला है। क्यों? मैं तो अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था और तूने मेरे बाण मार दिया। मैं श्रवण कुमार हूं और मेरे माता पिता वहां जल के लिए प्यासे बैठे थे। वे प्यास के कारण मर जाएंगे तो 3-3 मौतों के मरने का कारण तू बनने वाला है। हाँ, अगर अभी भी पश्चाताप चाहता है, चला जा, मेरे माता पिता को जल पिला दे, तुझे पश्चाताप न होगा। दशरथ जी महाराज कांपते कांपते जाते थे, जल लेकर के गए, सोच रहे बिना बताए जल पिला दूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा।
लेकिन क्या देखा, दूर सामने एक कुटिया बनी है, उसमें एक दीपक जल रहा है। दशरथ जी महाराज ने सोचा चुप आराम आराम से जाऊंगा और जल पिला दूंगा। लेकिन बंधु आप तो जानते ही, अगर भगवान किसी से इतना लेता है तो भगवान उनको इतना देता है। यहाँ पर श्रवण कुमार के माता पिता के नेत्र नहीं है, अंधे, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता के श्रवण रंध्र इतने प्रबल हैं कि वो चलने की ध्वनि से बता देते हैं कि कौन आ रहा है। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, कौन है वहां? ऐसा लग रहा है कि कोई राजा आ रहा है, सावधान भैया, अभी हमारा बेटा है नहीं, वो आ जाएगा जब उससे वार्तालाप कर लो। दशरथ जी महाराज कांप गए ऐसी महान विभूतियों को देख करके। दशरथ जी महाराज धीरे धीरे गए, जाकर के कहा, मैं दशरथ हूं, आपके लिए जल लेकर के आया। दशरथ जी महाराज के ऐसे शब्द सुनकर के श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, तुम जल लेकर के आए हो, हमारा बेटा श्रवण कुमार जल क्यों नहीं लाया? दशरथ ने आंसू निकालते हुए कहा, आपके बेटा श्रवण कुमार की मृत्यु मेरे द्वारा मारे गए बाण से हो गई। और ऐसा सुना तो दशरथ जी महाराज के जब ऐसे शब्द सुने, कड़वे शब्द, श्रवण कुमार का पिता जोर से चिल्लाया और बाह्य धड़ाम से धरती पर गिर गए और उनके प्राणांत हो गए। एक बात बताऊं, एक को बाण से मार दिया और एक को बाणी रूपी बाण से मार दिया। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल। कभी कभी ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं जो किसी के हृदय में लग जाते हैं और फिर आदमी जीवन भर उन शब्दों को लेकर के कुड़ता रहता है, कुड़ता रहता है। श्रवण कुमार की माता ने कहा, देख राजन, मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र श्रवण कुमार ने तुझे कोई श्राप नहीं दिया तो मैं भी श्राप नहीं दूं। अब तू ऐसा कर, एक चिता का निर्माण कर। अरे दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया करते थे, लेकिन आज छोटी सी चिता बनाने के लिए छोटे छोटे और लकड़ियों को उठाने में पूरा बल लगा रहे हैं। क्यों? जब आदमी अंदर से समाप्त हो जाता है तो बंधुओं बाहर से वो आदमी अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर मन से हार गए तो तन से आदमी अपने आप हार गए। ऐसे तैसे करके एक चिता बनाई। राजन, अब ऐसा कर, मेरे पुत्र श्रवण कुमार की लाश को लिया, इस चिता पर रख दे। दशरथ जी महाराज ने श्रवण कुमार की लाश को चिता पर रख दिया। राजन, अब ऐसा कर, मेरे पति की लाश को चिता पर रख दे। पति की लाश को चिता पर रख दिया। राजन, अब ऐसा कर, मुझे भी इस चिता पर बिठा दे। और दशरथ जी महाराज ने श्रवण कुमार की मैया को बिठा दिया, वो सती होने जा रही। राजन दशरथ, अब दूर को हट जा। अब मैं तुझसे ये नहीं कहूंगी कि तू मुझे मुखा अग्नि दे दे, मैं तेरे हाथ से अग्नि नहीं लूंगी। अरे मेरी एक अंतिम इच्छा थी कि मेरे नेत्र नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एक दिन अपने पुत्र के हाथ से अग्नि प्राप्त करूंगी तो वैकुंठ को चली जाऊंगी। लेकिन दशरथ, तूने मेरी पूरी प्रक्रिया पर पानी फेर दिया। आज अपने पुत्र को मैं खुद अग्नि दे रही हूं, मेरा पुत्र मुझे अग्नि नहीं दे। मेरी प्रक्रिया पर पानी फेर दिया। अरे राजन, इस समय मेरा शोक संतव्य बना हुआ है और जब मैं अपने शोक संतव्य को, अपने हृदय के दुख को खोलूंगी तो ये चिता अपने आप ही जलने लग जाएगी। और जैसे ही उस माता ने अपने हृदय के दुख को खोला, बंधुओं, वो चिता धू धू करके जलने लग गई। उस चिता में से आवाज आई, अरे दशरथ, मैंने लाख प्रयास कर लिया
कि तुझे कोई श्राप नहीं दूं, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा है। दशरथ जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज जिस प्रकार मेरी मृत्यु मेरे पुत्र के विरह में हो रही है, ठीक ऐसे ही तेरे प्राण तेरे पुत्र के विरह में निकलेंगे। तब तुझे पता पड़ेगा कि क्या शोक संतव्य होता है। जाके पगनी फटी बिमाई, सो कहा जाने पीर पराई। ऐसा कहा श्रवण कुमार के वहां पर शरीर आदि का सबका अंतन हुआ। दशरथ जी महाराज के आंसू निकल रहे हैं। बस इसी वजह से मेरे सामने आज ये स्थिति प्रकट हुई है। राम लक्ष्मण को वनवास आदि हुआ, सीता जी भी गई। जी अविन देह नदी विनवारी, और श्रृंगवीरपुर में विश्राम आदि किया। रात्रि के समय राम जी अकेले चल दिए, सबको छोड़ छाड़ करके लक्ष्मण के नेत्र खुल गए। ओहो भैया छोड़ के जा रही हूं। आज के बाद ये लक्ष्मण प्रण लेता है कि 14 वर्ष तक ये लक्ष्मण सोएगा ही नहीं। और आगे बढ़े तो सुमंत जी महाराज जा नहीं रही है, लेकिन बरवस राम सुमंत पठावा और सुरसर तीर आप जब आभा। सुमंत जी को जबरदस्ती भेज दिया और उसके बाद कहाँ आ गए? मांगी नावन के बटुआना, मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम नहीं जाना। मांगी नावन के बटुआना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। चौपाई क्या कह रही है? मांगी नावन के बटुआना। राम जी ने नाव मंगाई। केवट भैया नाव इतको ले आओ, तो केवट क्या कर रहा है? नाव को लेकर के नहीं आ रहा है और नाव को गंगा जी के भीतर ले जा रहा है। अच्छा, चौपाई कह रही है कहाँ ही तुम्हारा मरम में जाना। केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। एक बात बताओ, राम जी का मरम इतना सरल हो गया कि केवट पहचान गया। और उधर जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण हूँ जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। भगवान ने जो लीला करी लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए। और केवट कह रहा है कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। दोनों बात मिलती जुलती हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी राम जी को हर एक जीव से दूर होना पड़ा, पर लक्ष्मण जी से राम जी कभी भी दूर नहीं हुए। सीता जी से राम जी को दूर होना पड़ा, दशरथ जी से राम जी को दूर होना पड़ा, माता कौशल्या से राम को दूर होना पड़ा, भरत जी से राम को दूर होना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी से राम जी को कभी भी दूर नहीं होना पड़ा। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। भगवान के मर्म को तो कोई सरल भक्त ही समझ सकता है। यहाँ पर केवट संवाद हुआ और नाथ जो विलंब विन चाहो अविलंब विन विनीत मेरी माथ पे हाथ धर दीजिए। चरण धो रहा है केवट, तो चरण धोने के बाद राम जी एक पैर पे ठाड़े, तो राम जी कह रहे हैं कि भैया जी चरण धो रहे हो तो हमें एक पैर पे ठाड़ी है भी में समस्या है, इसलिए हम ऐसा लग रहा है कि गिर जाएंगे। तो केवट कहने लगा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम गिर रही हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। ऐसा करो तुम मेरा सहारा ले लो। संसार
राम से सहारा मांगता है और केवट कह रहा है कि तुम मेरा सहारा ले लो। केवट क्या कह रहा है? विनीत जू विलंब विन चाहो अविलंब विन, नाथ मेरे माथ पे हाथ धरे दीजिए। आप अपना हाथ मेरे माथे पर रख दीजिए। और राम जी ने माथे पर हाथ रख दिया। क्यों? केवट कह रहा है कि राम मुझे देख रहे हैं और नेत्रों की कृपा मिल गई। राम के चरण धो रहा हूं तो मुझे राम के चरणों की कृपा मिल गई। लेकिन अब कृपा बची है तो बस हाथों की कृपा बची है, सो हाथ भी माथे पर रखवा। नाव में बैठे और देखो बंधुओं, कथा कहने को तो इतनी है कि अब यहाँ हम कथा कह रहे हैं तो एक एक शब्द में से कली खिलती चली जा रही है और एक एक प्रसंग में से अनेक अनेक प्रसंग जन्म लेती चली जा रही है, पर समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समय की सीमा होती है। राम कथा 9 दिना में करी जाए तो पूरी नहीं होगी और हम राम कथा को 4 घंटे में ही पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सपेटा में बात नहीं है। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता और कयहि सुनहि बहुविध सब संत। अब यहाँ केवट की बात चल रही है तो केवट पूर्व जन्म में कौन है? पूर्व जन्म में केवट कछुआ है। भगवान नारायण के दर्शन करने जा रहा था, चरण छूने जा रहा था, शेषनाग बार बार फुसकार मार देते थे। लक्ष्मी जी बार बार कछुए को हटा देती थी। तो कछुए ने कहा कि आपके चरण छूने को नहीं मिलेंगे। तो भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, राम बन के आवेंगे हम, तब तुम कछुआ केवट बन के आओगे, तब तुम चरणों को छूना ही मत बल्कि चरणों को धोने भी लग जाएगा। तो यही वो कछुआ केवट बन के आया है। और राम जी बैठ गए नाव में और नाव अब चलने लगी और केवट का मन कर रहा है कि राम जी को अपने पास ही रख लूं, उस पार छोड़ने नहीं जाऊं। और जैसे ही बोबाला घाट आता है तो केवट नाव को मोड़ लेता है और फिर उसी घाट पे ले आता है। जैसे ही दूसरा वाला घाट आता है तो केवट नाव को मोड़ करके फिर पहले वाले घाट पे ले आता है। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया देखो केवट कितना उद्दंड है। जैसे ही वो वाला घाट आता है तो उस घाट पे नाव को ले जाता नहीं है, नाव को मोड़ के इस घाट पे ले आता है। राम जी ने कहा हाँ केवट भैया, बार बार नाव को मोड़ के इसी घाट पे क्यों ले आते हो? और तुम बार बार चक्कर लगवा रही हो और हमें नाव में बैठने को अभ्यास नहीं है, इसलिए हमें चक्कर आ रही है। केवट बोला जय हो प्रभु, आज हमने तुम्हें 2-3 चक्कर लगवाए दे जामे तो तुम्हें चक्कर आ गए और तुम हमें जा 84 लाख योनिन में चक्कर लगवाते तब हमें चक्कर नहीं आते हैं क्या? और प्रभु प्रसन्न हो गए। वास्तव में भक्त तो अनोखा ही। केवट उतरे दंडवत कीना और प्रभु ही सब कुछ। इस प्रभु ने विचार किया कि इसको हमने कुछ नहीं दिया तो पिया ही की सिया जान निहारी, पिया ही से सिया जाने निहारे, पिया ही से सिया जाने निहारे। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुरली ते उतरते निहारे। पिया ही की सिया जनने। राम जी के हृदय की बात को सीता जी समझ गई और सीता जी ने अंगूठी उतार के राम जी को दे दी। अच्छा जी, अंगूठी कहाँ से आई है? ये अंगूठी किसने दी सीता जी को? ये श्रवण कर। समुद्र मंथन हो रहा था तो देवासुर संग्राम में ये अंगूठी निकली। देवासुर संग्राम में मुद्रिका निकली। पहले माता लक्ष्मी निकली और लक्ष्मी निकली तो भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। उसके बाद एक मुद्रिका निकली तो समुद्र देवता ने उस मुद्रिका को भगवान नारायण को दिया और भगवान नारायण ने उस मुद्रिका को इंद्र देवता को दे दिया।
और जब देवासुर संग्राम हुआ तो उस देवासुर संग्राम में दशरथ जी महाराज और कैकेयी मैया लड़ने के लिए जाते थे देवताओं की तरफ से। और क्या हुआ कि कैकेयी मैया ने दशरथ जी महाराज के रथ के जो पहिए की कील है वो निकल गई है, तो अपनी उंगली उसमें लगा दी। इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और इंद्र देवता ने वहां पर वही मुद्रिका यहाँ पर कैकेयी मैया को दे दी है। और यहीं पर भी 2 वचन मांगे हैं जो वचन यहाँ आकर के चले आए हैं। और ये मुद्रिका कैकेयी मैया पर आ गई और राम जी का विवाह सीता जी से हुआ, तो सीता जी की मोह दिखरामनी में कैकेयी मैया ने ये मुद्रिका सीता जी को दे दी। और अब ये मुद्रिका सीता जी पे आ गई और सीता जी ने इस मुद्रिका को राम जी को दे दिया और राम जी इस मुद्रिका को हनुमान जी को दे देंगे और हनुमान जी फिर दोबारा सीता जी को जाकर के मुद्रिका को दे देंगे। इस प्रकार ये मुद्रिका। उसके बाद नाथ कहा मैं आज न पावा और मिटे दोष दुख दारुण। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, सब श्री हरि आगे बढ़े और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। उसके बाद वाल्मीकि के आश्रम पर चित्रकूट पर गए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की वीरा। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की वीरा। तुलसीदास चरण घिसे तिलक करे रघुवीर से आवा। तिलक करे और भगवान यहाँ चित्रकूट पर कुछ समय तक रहे। उसके बाद श्री हरि और आगे बढ़े तो चित्रकूट पर ही सुमंत जी महाराज संदेश आदि लेकर के आए हैं, लेकिन राम जी वापस नहीं गए हैं। उसके बाद श्री हरि अत्रि मैया, अत्रि मुनि और अनुसुईया मैया के आश्रम पर गए। वहां पर नवदा भक्ति आदि का वर्णन हुआ। अनुसुईया मैया ने सीता जी को नवदा भक्ति का श्रवण कराया। और उसके बाद श्री हरि अगस्त मुनि के आश्रम पर गए हैं, जिसे सुतीक्षण और उस आश्रम पर रहते हैं। अब अगस्त मुनि के शिष्य हैं जिनका नाम है सुतीक्षण, और सुतीक्षण की कथा सुनो। अगस्त मुनि अपने आश्रम पर रह करके और शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। तो एक बार अगस्त मुनि ने अपने शिष्य से कहा, सुतीक्षण हम कछु दिना का जे बाहर जा रहे हैं, तो तुम ऐसा करना शालिग्राम भगवान की पूजा करते रहे। सुतीक्षण बोले, प्रभु जी तुम ते बढ़िया पूजा करेंगे, चले जाओ। तो अगस्त मुनि तो चले गए बाहर और यहाँ पर सुतीक्षण जी शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शालिग्राम भगवान ऐसे होते हैं कार्य कार्य से लुटिया से, तो सेवा हो रही है और सुतीक्षण एक दिन सेवा कर रहे हैं। बगल में एक नदी बनी है और नदी के बगल में एक जामुन का वृक्ष लगा है और सुतीक्षण का मन हो रहा है कि जामुन खाई ले जावे, पर सुतीक्षण जामुन के पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सुतीक्षण ने विचार किया कि शालिग्राम भगवान जामुन नहीं खवावेंगे तो कब काम आवेंगे। शालिग्राम भगवान उठाए और जामुन के पेड़ में मारी कि एक आध दो जामुन तो नीचे गिरेंगी, ना तो जामुन गिरी और शालिग्राम भगवान नदी में चली गई। अब सुतीक्षण का माथा खराब हो गया, गुरुजी आवेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे भगवान कहाँ हैं। सुतीक्षण ने विचार किया कि अब प्रबंधन करो शालिग्राम भगवान का। तो सुतीक्षण ने क्या किया कि ऐसे तैसे करके जामुन के पेड़ पे चढ़ गए और एक बढ़िया जामुन सी मोटी ताजी लई और वही शालिग्राम बनाए के आसन पे बैठा दी और बढ़िया चंदन लगाए दो। अगले दिन गुरुजी आए, अगस्त मुनि। सुतीक्षण सेवा कैसी है रही है, गुरुजी आप चल के खुद ही देख लो। और गुरुजी ने जैसे ही देखा तो शालिग्राम तो बड़ी चमक मार रही है और जामुन तो महाराज चमक मारेगी। अच्छा, अगस्त मुनि बोले, सुतीक्षण सेवा तो बिल्कुल बढ़िया कर रही है। सुतीक्षण मन ही मन में बोले, बस जिस सेवा तुम्हें बढ़िया ही लगती रहे, बेकार नहीं लगे।
अच्छा सुतीक्षण, अब तुम जाओ, अब शालिग्राम भगवान की सेवा हम कर लेंगे। और जैसे ही अगस्त मुनि ने शालिग्राम भगवान की सेवा करवे को स्नान करायो तो जामुन को खोपटा सबरो उतर गयो, हाथ में गुठली आई गई। अगस्त मुनि को क्रोध आ गया, सुतीक्षण जल्दी आओ जल्दी आओ। सुतीक्षण समझ गए कि काम बिगड़ गया। हाँ गुरुजी, अरे मेरे भगवान कहाँ हैं, शालिग्राम भगवान कहाँ हैं, कैसे सेवा करी। सुतीक्षण कांपते कांपते बोले, गुरुजी पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और शालिग्राम गली गई तो हम कहाँ जाएं। गुरुजी रोज चंदन लगाती और रोज जल से स्नान कराती थी, शालिग्राम गली गई तो अब हमें नहीं पता। अच्छा चली जाओ मेरे आश्रम से, अब शालिग्राम भगवान को जब ले आओगे तभी मेरे आश्रम में पैर रखना। सुतीक्षण को निकाल दिया और सुतीक्षण निकाल दिए गए तो मार्ग में राम मिल गए। राम ने कहा, सुतीक्षण कहाँ जा रहे हो? सुतीक्षण ने कहा कि मुझे मेरे गुरु अगस्त ने निकाल दिया है तो मैं वन वन विचरण कर रहा हूं। राम ने कहा कि तुम्हें क्यों निकाल दिया है? बोले ऐसे ऐसे मैंने उनके शालिग्राम नदी में फेंका। सुतीक्षण ने पूछा, राम जी तुम कहाँ जा रही हो? कि हम ऐसे ऐसे आपके गुरु के आश्रम पर ही जा रहे हैं। अच्छा आप कहो तो मैं भी आपके साथ चलूं? बोले हाँ। तो अब सुतीक्षण असली भगवान को लेकर के जा रहा है गुरु के पास। और सुतीक्षण ने आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव द्वार खोलो, द्वार पर तुम्हारा इंतजार भगवान कर रहे हैं। और अगस्त मुनि ने अंदर से कहा, चला जा, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा तो भगवान मैंने ढूंढ लिया। सुतीक्षण ने फिर कहा, नहीं गुरुदेव मैं असली वाले भगवान को लेकर के आया हूं, एक बार द्वार तो खोलो। और जैसे ही द्वार खोला तो आज अगस्त मुनि ने क्या देखा कि बगल में सुतीक्षण खड़े हैं और सुतीक्षण के बगल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े हैं। अगस्त बड़े प्रसन्न हो गए और अगस्त ने राम को प्रणाम नहीं किया। अगस्त दौड़ करके अपने शिष्य के चरणों में गिर गए। सुतीक्षण तेरी कृपा से आज मुझको भगवान मिल गया कि जिनसे घरों में उजाले हुए, जिनसे घरों में उजाले हुए, वो ही घरों से निकाले गए। एक जरा सी भेंट के कितने मकसद निकाले गए। बंधुओं कभी कभी कपूत भी सपूत निकल जाता है। आज सुतीक्षण की कृपा से अगस्त जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन हो गए। कभी कभी पिता को पुत्र की वजह से, गुरु को शिष्य की वजह से भगवत दर्शन हो जाता है। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आगे बढ़े पंचवटी पर और दंडकारण्य वन में बढ़िया सुंदर एक कुटिया बनाई है और वहां पर शूर्पणखा आई। और शूर्पणखा आई तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान का भेदन कर दिया। और शूर्पणखा तो कह रही है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं। उसके बाद शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी रावण के पास गई और वहां पर रावण ने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बना करके भेजा है। और स्वर्ण मृग बना करके भेजा तो पंचवटी के आश्रम पर दंडकारण्य वन में वो स्वर्ण मृग विचरण कर रहा है। तो यहाँ पर सीता जी को मोह हो गया। मोह सकल व्याधि कर मूला। बंधुओं अगर किसी चीज से ज्यादा मोह हो जाएगा तो वो चीज हमारे जीवन में दुखदाई हो जाती है।
सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु कितना सुंदर मृग है, आप लेकर के आओ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वर्ण मृग को लेने के लिए गए और लक्ष्मण जी यहाँ पर विराजमान रहे। उधर स्वर्ण मृग को माया का था, बाण इत्यादि मारा तो वो राम की आवाज में स्वर्ण मृग मारीच लक्ष्मण बचाओ कहने लग गया। तो इधर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ। तो लक्ष्मण जी महाराज एक लक्ष्मण रेखा खींच करके गए और लक्ष्मण रेखा खींच करके गए। इधर वो दुष्ट रावण आया साधु का वेश धारण करके, और साधु का वेश धारण करके आया तो सीता जी का हरण करके ले गया। गीधराज सोनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जटायु जी महाराज ने जब देखा कि रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है तो जटायु जी महाराज ने युद्ध किया। और तो एक ऐसे व्यक्ति हुए, उधर भीष्म पितामह, इनके सामने द्रौपदी का अपमान होता रहा, बोले नहीं। और इधर जटायु जी सीता का अपमान हुआ तो ये बोले और जटायु जी के परों को काट दिया। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी ढूंढती ढूंढती आ रही हैं सीता जी को। आगे परा गीधपति देखा और सुमिरत राम चरण जिन देखा। गीधराज को देखा, जटायु जी ने बता दिया ऐसे ऐसे अशोक वाटिका में रावण ले गया है लंका में। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी आदि ने तैयारियां आदि करी। आगे जटायु जी का संस्कार किया। उसके बाद सबरी के आश्रम पर गए। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगत कर नाता। और प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। अब हम राम कथाएं लपेट रहे हैं, कहा बताएं, समय की बिल्कुल सीमा अब बची नहीं है। और राम कथा तो ऐसी है, अगर 9 दिनाऊ दे जाए ना तब जी पूरी है, बीमारी नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचना कि अब तो जी राम कथा बटेरते जा रही है, समय का अभाव है, इसलिए संक्षेप में। उसके बाद श्री हरि आगे बढ़े, सुग्रीव हनुमान आदि से मित्रता हुई है। और मित्रता होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाली का यहाँ पर उद्धार किया। तो बाली ने तो एक ही प्रार्थना करी कि आपने मुझे क्यों मारा। राम जी ने कहा, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सटये कन्या समुचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोक जेहि, तिनहि बधे कछु पाप न होई। तो बाली का उद्धार किया। उसके बाद श्री हरि ने सेना आदि की तैयारी करी और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में रावण के यहाँ पर गए। और रावण के यहाँ गए तो वहां पर इनकी पूंछ को जलाने का प्रबंधन किया गया। अब यहाँ पर पूंछ शब्द पे ही एक बड़ा प्रसंग जन्म ले रहा है कि रावण ने अपने नर नारियों से कह दिया कि ऐसा करो, इस बानर की पूंछ को जलाओ। तो नर नारी राक्षस हनुमान जी की पूंछ को जला रहे। एक बात बताऊं, पूंछ शब्द केवल शरीर विशेषक अंग नहीं है, पूंछ एक लौकिक शब्द भी है। यानी कि पूंछ हम सबकी है, ऐसे समझने का प्रयास करो। लोग क्या कहते हैं, हमें पूछो, फिर बाद में किसी को पूछो या मत पूछो। और जितने झंझट हैं सब झंझट इस पूंछ के। लोग कहते हैं वहां गए हमें पानी तक की नहीं पूछा, ये सब पूछ के झंझट है। और लोग क्या कहते हैं, अरे इनको साधारण समझ रहे हो, इनकी यहां से लेकर के वहां तक पूछ है। तो कहने का मतलब ये शरीर विशेषक अंग भी है। तो आज्ञा दी गई कि ऐसा करो, बानर की पूंछ को जला दो, कपि के ममता पूंछ पर। तो पूंछ को जलाने का प्रबंधन किया गया। तो तेल में पूंछ जलाई जा रही है।
तो रावण ने कहा नहीं, घी में पूंछ को जलाओ। और घी में पूंछ जलाई तो घी समाप्त हो गया। और घी समाप्त हुआ तो सब हनुमान जी महाराज के पास गए, बोले महाराज जी घी तो समाप्त हो गया है। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, श्रद्धा से कुछ भी लाओ, यहाँ सब स्वीकार है। घी ले आओ, तेल ले आओ, कपड़ा ले आओ, सब स्वीकार है। पूंछ को लपेटा गया, जलाया गया। राक्षसों ने हनुमान जी महाराज की पूंछ को जलाने के लिए चंदा किया। और जब पूंछ जल गई तो हनुमान जी ने विचार किया कि जब इन्होंने चंदा किया है तो इनको चंदा के बाद भंडारे का प्रसाद भी तो दिया जाए। हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इस नगर में भ्रमण कर लें। और नगर में भ्रमण जैसे ही किया तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि जिसके यहाँ से घी आया है उसके यहाँ खूब अग्नि पटक दो, जिसके यहाँ से तेल आया है कम अग्नि पटक दो, जिसके यहाँ से कपड़ा आया है उसके यहाँ खूब अग्नि पटक दो। कहने का मतलब अग्नि रूपी भंडारा कर दिया। सबने पूछा एक बात बताओ, प्रसाद में सबको भंडारा दिया लेकिन विभीषण के घर को क्यों छोड़ दिया, विभीषण को प्रसाद क्यों नहीं दिया? तो हनुमान जी ने कहा कि विभीषण के यहाँ से कोई चंदा ही नहीं आया था, इसलिए हमने कोई प्रसाद नहीं दिया। विभीषण जी ने ना तो तेल दिया था, ना घी दिया था, ना कपड़ा दिया था, इसलिए विचार किया कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया तो उनको प्रसाद भी नहीं देना है। हनुमान जी यहाँ से मुद्रिका दे करके गए, चूनामणि लेकर के गए। युद्ध आरंभ हुआ। अब आप कहें अगर आप बैठे रहें तो आपको हनुमान जी महाराज के 5 मोह कहाँ हुए ये कथा सुना देवे। अगर आप ऐसे के ऐसे ही बैठे रहें, अगर आप ऐसे के ऐसे ही बैठे रहें तो आपको हनुमान जी महाराज और राम जी के बीच में एक बार युद्ध भी हुआ था, ये भी कथा सुना देवे। अगर आप सुनना चाहें तो, और नहीं तो फिर हम विराम दे के कृष्ण कथा पे आए जाएंगे। बाल कृष्ण लाल की जय, खिलन बिहारी सरकार की जय, जय जय। तो यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने युद्ध आदि किया, सेना तैयार हुई। मेघनाथ से लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, शक्ति लगी। और शक्ति लगी तो हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में से हनुमान जी महाराज गए और जाकर के बढ़िया संजीवनी बूटी लाए। बूटी लावे की कई पर पूरा पहाड़ ही ले आए। उसके बाद लक्ष्मण जी पुनः जीवित हुए तो मेघनाथ का लक्ष्मण का युद्ध हुआ, मार दिया। और फिर बाद में कुंभकर्ण आया, और कुंभकर्ण आया तो धरती डोलने लग गई। तो राम जी ने पूछा विभीषण से, विभीषण ये कौन आ रहा है? तो विभीषण ने कहा कि ये कोई और नहीं है, रावण का भैया, हमारा भैया कुंभकर्ण है। तो यहाँ पर कुंभकर्ण ने विभीषण से एक बड़ी सुंदर बात कही है। अरे विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भा निश्चर कुलभूषण। अरे तू धन्य है, तुझे राम जी ने अपना लिया, तू राक्षसों के कुल में भूषण हो गया। और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण धड़ाम सीना धरती पर गिरा तो समस्त देवता आदि भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा आदि करने लग गए। उसके बाद अब खुद रावण युद्ध करने के लिए आया। और रावण जी का और राम जी का जब अंतिम चरण में युद्ध हो रहा है तो रावण सोने के रथ पर बैठा है और राम धर्म के रथ पर बैठे। एक स्वर्ण रथ पर बैठा, एक धर्म रथ पर बैठा। धर्म के रथ पर अगर आप बैठे रहोगे तो आपकी विजय हो जाएगी, और अधर्म के रथ पर बैठोगे तो आपकी विजय नहीं होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब युद्ध कर रहे हैं, देवता सुंदर रथ लेकर के आए, श्री हरि विराजमान हुए। और इधर राम जी जैसे ही बाण मारते हैं तो रावण का एक शीश कट जाता है, दूसरा आ जाता है, एक शीश कट जाता है, दूसरा आ जाता है। विभीषण ने बताया बड़ा तपस्वी है, एक एक शीश काट के महादेव को चढ़ाए हैं। अब की बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाण लिया और वो बाण रावण की नाभि में मारा। और जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाण को नाभि में मारा, बड़ा विकराल और बड़ा अत्यंत बड़े रूप वाला रावण बाह्य धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। और भगवान ने
पृथ्वी के भार को उतार दिया, रावण का उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय। अब जे राम कथा है। अच्छा एक बात बताएं, राम कथा बहुत बड़ा समुद्र है बंधुओं। ईश्वर की कृपा से कथा हमें आती तो है, पर हमें समय नहीं मिला है। राम कथा के लिए अगर हमें समय मिले तो 9 दिना में विस्तार से सुनाई जावे। अब 4 घंटे में 2 घंटे में राम कथा तो महाराज छुई भी नहीं जा सकती। क्यों? जिस राम कथा को स्वयं माता सरस्वती 100 वर्षों में पूरा नहीं कर सकती हैं, उस राम कथा को हम और आप 9 दिन में क्या पूरा कर सकते हैं? ये तो हरि है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कये सुनई बहुविध सब संता। राम की कथाएं अनंत हैं और हमारा मुखमंडल छोटा है और समय भी बहुत कम है। तो इस प्रकार आपको समेटते हुए राम कथा श्रवण कराई। और यही स्थिति सुखदेव जी ने परीक्षित के साथ में करी, जो स्थिति हमने आपके साथ में करी। सुखदेव जी ने भी परीक्षित को मात्र 2 अध्यायों में और राम कथा सुना दी। परीक्षित जी बोले महाराज सुखदेव इतनी जल्दी राम कथा हो गई? तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, अगर राम कथा के अंदर में घुस गया तो कृष्ण कथा का नंबर आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने तुमको ये राम कथा संक्षेप में श्रवण करा दी। बोल बाल कृष्ण लाल की जय जय। और आइए अब हम और आप सवेरे से इंतजार कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। भगवान श्री हरि आज अपने इस कथा पांडाल में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो हम सभी बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। और अब तक आपने जो कथाएं सुनी, अब तक ये कथाएं वेदांत में चली। अब तक जो कथाएं चली ये आपको हमारे ख्याल से कम समझ में आई होंगी, लेकिन अब जो कथा प्रारंभ होने वाली है भगवान कृष्ण की, जी रसगुल्ला की कथा है, जी महाराज सीधी की सीधी तुम्हारे हृदय में उतरती चली जाएगी। हाँ, भगवान की कथा सीधी सीधी आपको उतरती चली जाएगी। अब सुखदेव जी महाराज कृष्ण कथा का श्रवणोपान करा रहे हैं। परीक्षित, जब जब हुई धर्म की हानि और बाढ़ ही असुर अधर्म अभिमान, जी बात रामायण में कही जा रही है और जी बात गीता में कह रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। और तुलसीदास बाबा अपने मन से कह रहे हैं, मन जब जब इस धरती पर अधर्म की और विजय होती है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो आइए चंद्रवंश का वर्णन श्रवण करते हैं। इसमें भगवान नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र यति, ययाति आदि हुए। इनमें एक राजा हुए ययाति राजा। ययाति राजा इनका जीवन बीत गया, लेकिन ये अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हुए, तो इन्होंने अपने पुत्र की 1000 वर्ष अपने में ले ली। जैसे किडनी को डोनेट कर दिया जाता है ना, वैसे ही पहले के जमाने में उम्र को एक दूसरे को दे दिया जाता था। और इसी में एक राजा हुए उग्रसेन और इनके भाई देवक, और उग्रसेन के कंस हुए और कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी विवाह के योग्य हुई, तो यहाँ पर कंस ने देवकी का विवाह अपने परम मित्र वसुदेव के साथ में संपन्न किया है और अपने हाथों से देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है। और जैसे ही विदा करने जाने लगा तो आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस देवकी को तू अपने हाथों से विदा करने जा रहा है, ठीक इसी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु होगी।
पथिं प्रगृह्ण कंसमस्यादः अस्या अष्टमो गर्वो हन्यात सुरश्रियः। कंस का परिवर्तन हो गया, देवकी को वसुदेव को जेल में डाल दिया। इनकी 6 संतानें हुई और 6 संतानों के बाद 6 संतानों को कंस ने मार दिया। उसके बाद 7वीं संतान के रूप में स्वयं शेष नाग के अवतार श्री बलराम जी महाराज आए हैं। बोल बलराम जी महाराज की जय हो। और फिर भगवान श्री हरि 8वें रूप में आने लग गए। सत्यव्रतम त्रिसत्य सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्यः सत्यात्मकं त्वां त्रिसत्यनेत्रम्। भगवान 8वें रूप में जैसे ही आने लगे, स्वर्ग में देवता पुष्प लेकर के खड़े हो गए और नृत्यांगनाएं नाचने लग गई, ब्राह्मण यज्ञ करने लग गए और संत संकीर्तन करने लग गए। सरयू मैया आदि नदियां, यमुना आदि किलोर खाने लग गई। बांस के पेड़ों में से बांस के बजने की आवाज आने लग गई, बांसुरी की बजने की। क्यों? आज बांसुरी को बजाने वाला आने वाला है। रात्रि के समय कमल यमुना में खिल गए। क्यों? आज कमल नयन आने वाले हैं। और रात में गैया मैया रमाने लग गई। क्यों? आज गोपाल आने वाले हैं। और जैसे ही भगवान आने लगे, भादों की रात्रि है और बुधवार का दिन है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। भगवान श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा करपत्रु तरिंदत वृंदत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन श्री हरि मामा कंस के यहाँ मथुरा में जेल में प्रकट होते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय जय। अब हम भगवान की झांकी का दर्शन करें और समय का अभाव है। आइए हरि की कथा, हरि की झांकी का आनंद, पुनः आरती आदि का दर्शन। भक्त खड़े ना हो, अपने स्थान पर बैठे आनंद ले रहे हैं। जिनको नृत्य करना है वही खड़े हो गए। और आज तो कथा 12 बजे चालू है गई थी, तो 6 बज गई है, पर तो कथा पूरी ना है पाई। क्यों? तुम लेट आए हो इसलिए। हाँ, आप अपने यथा स्थान पर बैठी रहें और भगवान की झांकी का आनंद करें। और पुनः कल भगवान और आज ठीक 8 बजे से जय राधे। और देखिए कल का महाराज के पूजा सौभाग्य प्राप्त होगा। जय श्री राधे। कल भोर भगवान ठीक 12 बजे बता रहे। कल कथा का समय ठीक 12 बजे से रहेगा। आप सभी भक्त समय से ही पा रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। अरे आप बैठी रहो भाई, आप बैठी रहो, सब समझदार हो, फिर ऐसी बात कर रही हो। बैठी रहो और कोई फूल मत फेंको भाई, नेत्रों में चले जाएंगे। समझदारी का परिचय दीजिए। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है
गुलाल मत फेंको, गुलाल। वाले वाले सब हिले मिले आए, युद्ध के युद्ध नंद घर आए, वाले वाले सब हिले मिले आए, सब मिली आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आए, ब्रह्मानंद समान आज सिद्धि सबने गायो है, ब्रह्मानंद समान आज हो ब्रज में मेरे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में मेरे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हरि हरि बोल। ब्रज 84 कोस में भैया, ओ सब कहे धन्य जसोदा मैया, ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ओ सब कहे धन्य जसोदा मैया, ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो ब्रज में रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है, ब्रज में रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है, हो ब्रज में रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है, ब्रज में रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है। जय हरि सुन ले रस भान किशोरी, जो मोते न खेली होली, सुन ले रस भान किशोरी, जो मोते न खेली होली, तो तेरी मेरी घटी है जाएगी, तेरी मेरी घटी है जाएगी, सुन ले रस भान किशोरी, सुन ले रस भान किशोरी, जो मोते न खेली होली, तो तेरी मेरी घटी है जाएगी, वृंदावन से बुआ आई है लाला की बधाई देवे के लिए। लाला की बुआ आ रही है भैया, थोड़ा दूर हो जाइए, सामने से जगह बना जरा दीजिए। भी कृष्ण जन्म का पूर्ण आनंद मिलेगा, लेकिन आप ये जगह खाली कर दीजिए, यहाँ पर झांकी आदि आवे, आप यहाँ से हट जाइए। चोरा की लाला आई है भैया बुआ से। आप सभी यहाँ से हट जाइए, कृष्ण जन्म का पूर्ण आनंद मिलेगा। अब तुम बोलो। हरे लल्ला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई, ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया
आप सभी जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए, वहीं के बैठ जाओ 2 मिनट, जल्दी बैठ जाओ बस 2 मिनट बैठ जाओ बस, हाँ 2 मिनट के लिए बस यही बात। सभी माता बहनों से अनुरोध है 2 मिनट अपनी अपनी जगह सब पर बैठ जाओ, बैठो। वहीं के वहीं बैठ जाओ, ठाकुर जी की तो यहीं बैठ तुम्हें जाओ। आनंद मंगल में है। 2 मिनट बैठ जाओ 2 मिनट, अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तुम पर पूरी तो अपने आप बैठ जाओगे। 2 मिनट बैठ जाओ सभी, पल्लव बैठ जाओ 2 मिनट, अरे सभी माता बहनें ठाकुर जी की कृपा होगी तो अपने आप बैठ जाओगे। बैठ जाओ 2 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, कि राधे तू बड़ी स्वामिनी। सभी बैठ जाए शांति से, सभी बैठ जाए, हल्ला नहीं करें। जय राधे। आप सभी यथा स्थान पर बैठ करके कृष्ण महोत्सव का आनंद लें, फिर कुछ ही क्षणों में आरती हो रही है। अरे जल्दी करो जो कर रहे हो इस समय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कि राधे राधे रटत ही जय हो, अरे सब व्याधा कट जाए और कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम लेत कट जाए। कि अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, कि दुनिया में कोई हमारा न होता।
सरकार के कटीले हैं कटार से, कटीले हैं कटार से, तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, जाके भर लूं तुझे अपनी बाहों में, भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आ जाके भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आ जाके भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आजा छुपा तुझे अपनी बाहों में, आजा छुपा तुझे अपनी बाहों में, दीवाने के प्यार के, दीवाने के विचार के, कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार, तूने ना सरकार कटीले है कटार से, तूने ना सरकार के कटीले है कटार के, तूने ना सरकार के कटीले है कटार से, सरकार के कटीले है श्री वृंदावन बिहारी लाल की, खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। आइए अब सभी अपने यथास्थान पर खड़े हों और आरती का आनंद पान। कल गिरिराज धरण की कथा और भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं और समय का आप सभी विशेष ध्यान रखो। 12 बजे आ जाओ, 12 से 6 तक कथा हो दो, फिक्स 12 बजे आ जाओ। हाँ, समय नहीं मिल पाता है, 12 से 6 तक कथा, लेकिन समय से आओ। तो आरती कराओ, आरती। अरे जी कर का रही हैं? हल्ला मत कर। अरे भुआ रुक जा। अरे भैया हल्ला करो, आराम से प्रसाद लीजिए। कोई हल्ला नहीं करेगा, आराम से प्रसाद ले लीजिए। अच्छा, अब आरती करावे के एक भजन और कराएं। अच्छा, एक भजन भाई हाथ थाड़ी करियो ने सिखाइए वो आरती नाचेगा कौन? अच्छा ठीक है, एक भजन फिर आरती है। अच्छा तो शांत मत बैठियो, आलस मत फैलियो, अपनी जगह पे उल उल के नाचियो। हाओ न्यो कहू हाओ। हाँ सिरा सिरा वो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माँ का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। मंडप सजाया है, मिश्री माँ का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आया है जन्मदिन मदन मुराद का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का, आया है